बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने सबक अच्छे से याद कर लिया होगा। तो कल हमने पढ़ा था मद्दे मुत्तसिल के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं मद्दे मुनफसिल के बारे में। तो मुत्तसिल का मतलब था मिला होना, मिली हुई चीज़, एक चीज़ को दूसरी के साथ मिली हुई। आज हम मद्दे मुनफसिल पढ़ें, इसका मतलब है थोड़ी सी दूर, थोड़ी सी हट के। तो मिसाल समझते हैं। हमने कल दो मद्दों के बारे में पढ़ा था, एक मद बड़ी, एक मद छोटी। कल हमने इस मद के बारे में पढ़ लिया, इसके साथ ये हमज़ा लगा था, ठीक है। आज हम ये छोटी मद के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ ये वाला हमज़ा लगेगा। तो आप जब भी कुरान पाक में देखोगे कि ये वाली मद इस्तेमाल हो रही है, ये वाली मद मद्दे मुनफसिल, उसके आगे ये हमज़ा आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये इस मद के साथ आएगा। तो आज की मद की हम तारीफ़ देख लेते हैं। आज की मद की तारीफ़ क्या है? अगर हमने कल पढ़ा था, अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, जैसे जा, उसी कलमे में। अगर नंबर जो आज हम पढ़ने लगे उसकी मिसाल देखें, उसकी देखें तारीफ़। अगर हमज़ा दूसरे कलमा में हो तो मद्दे मुनफसिल, उसी कलमा में है तो मद्दे मुत्तसिल। अगर हरूफ़े मद्दा के बाद जो हमज़ा आ रहा है वो दूसरे कलमे में आए, दूसरे कलमे के शुरू में आएगा, ये भी शर्त है कि दूसरे कलमे के शुरू में हो, मतलब हरूफ़े मद्दा तो हो। ये हरूफ़े मद्दा जो साथ हमज़ा आ रहा इस कलमे में नहीं, लेकिन है दूसरे कलमे में, है शुरू में, हरूफ़े मद्दा के बाद ही है लेकिन दूसरे कलमे में है और शुरू में है, तो हम इस मद को क्या बोलेंगे? ये मद्दे मुनफसिल है। अब इसकी हम मिसाल समझ लेते हैं। हमज़ा आया तो है लेकिन कहाँ पे आया है? उस हरफ के बाद वाले हरफ में आया है, लेकिन शर्त यह है कि हो शुरू में। अगर हरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में ना हो बल्कि दूसरे कलमे के शुरू में आए तो हम उस मद को क्या मद बोलेंगे? मद्दे मुनफसिल बोलेंगे। और मद्दे मुनफसिल हमेशा ऐसी होती है। और मद्दे मुनफसिल के साथ जो हमज़ा लगता है वो ये वाला लगता है। देखें सूरत कौसर में, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये हमज़ा आया लेकिन दूसरे कलमे में आया। वाव मद्दा की मिसाल देख लें। वाव जज़म इधर पेश, ये वाव मद्दा बन गई, ठीक है। ऊ, ये हमज़ा आया। हमज़ा कहाँ पे आया? हमज़ा अगले हरफ के साथ आया लेकिन उसके शुरू में है। वाव मद्दा के फ़ौरन बाद तो है लेकिन दूसरे कलमे के शुरू में है। ये कौन सी मद बनी? मद्दे मुनफसिल बनी। मद्दे मुनफसिल की यही मिसाल है, ये छोटी मद और हमज़ा इस सूरत में हो और दूसरे कलिमे के शुरू में हो, तो ये कौन सी मद बनेगी? मद्दे मुनफसिल। यहाँ सिर्फ मैंने 3 मिसालें लिखी हैं आपको समझाने के लिए। तो कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी, तो फिर बारहा हम इस मद के बारे में बोलेंगे। आप लोगों ने अगर ये कायदा, ये तारीफ़ समझी होगी तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये मद कौन सी है। वाव मद्दा, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में आया तो ये क्या बन जाएगी? मद्दे मुनफसिल बन जाएगी। अनफुसकुम, अब याय मद्दा, याय साकिन, पिछले हरफ पे ज़ेर, तो ये याय मद्दा बन गई, ऊपर इसके ये मद है। अब मद है तो हमज़ा कहाँ पे आ रहा? हमज़ा अगले हरफ के शुरू में आ रहा है, यहाँ पे हमज़ा नहीं है, ये इतना हरफ अलग है। हमज़ा दूसरे हरफ के शुरू में आ रहा तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल बोलेंगे। वफ़ी अम्वालिकुम। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मद वाली मिसाल समझ आ जाएगी। ये मद जो है मद्दे मुत्तसिल, इसका साथ इसने दिया, और ये वाली मद ये मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, इसका साथ इस हमज़ा ने दिया। ये वाली मद मद्दे मुनफसिल है, इसका साथ इस हमज़ा ने दिया। ये बात आपने ज़हन में रखनी, इंशाल्लाह कभी भी आपको ये कायदा नहीं भूलेगा। अगर आपको कायदा तारीफ़ याद होगी तो ये आगे से मद्दों की पहचान करनी
हम सब के लिए आसान हो जाएगी। अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर हो, हमें कुरान पाक पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।